सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा के अंदर आप लोग देखोगे आज हमें जो गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो 10% तक स्टॉक फिसला नीचे में, आपने देखा होगा सुबह 63 रुपये तक नीचे में गए, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी बनी है जो कि 66 रुपये के आसपास क्लोजिंग लिया इसने। और जो वॉल्यूम आप लोग देखोगे आज जो आते हुए नजर है, काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम आई है, लगभग 966.9 मिलियन। ठीक है, यानी कि लगभग देखा जाए 1 बिलियन के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ 40 से आप 40 में 34 मिलियन 35 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम थोड़ी कम रही है। 1 बिलियन के आसपास वॉल्यूम, इतनी हाई वॉल्यूम आखिरकार क्यों आई अभी, इसके बारे में मैंने कल के दिन भी आपको बता दिया था, सुबह भी बता दिया था। बिकॉज आज हमें जो अभी वैसे खबर थी कि 5% स्टेक बेच रहे हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स है, या फिर आप लोग देखोगे सब्सिडरी कंपनी इसकी सिंट्रा प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक है, वो जो आप लोग स्पेनिश ग्रुप की कंपनी है, वो जो ना भी यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रही है। और बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं आखिरकार प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा प्रमोटर्स ने 5% स्टेक बेचा था, अब फिर जो अभी 5% के आसपास स्टेक बेचते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब के बार 5% नहीं, 5% से ऊपर में है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। सिंट्रा रिपोर्टेडली सेल्स 6.8% स्टेक। ठीक है, 6.8% जो स्टेक है, यानी कि 2656 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं। ठीक है, ये आप लोग देखोगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए ब्लॉक डील। तो यहाँ पर हमें आईआरबी के अंदर एक ब्लॉक डील देखने को मिली जिसके अंदर 6.8% जो स्टेक वो बेचा गया है। और ये जो ना आप लोग 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया है। लेकिन खरीदने वाला कौन है? अभी पिछली बार जो खरीदे थे वो तो आपने देखे होंगे भी, नोमुरा और आपका CLSA, ये दो नाम आए थे, बड़े नामित चेहरे हमें देखने को मिले थे पिछली बार जो बेचे गए थे। लेकिन अब की बार किसने खरीदे हैं? इतनी बड़ी गिरावट जो हुई है, या रिकवरी हमें दे पाएगा या फिर नहीं? तो रिकवरी की अगर मैं बात करूं तो रिकवरी को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जिन भाइयों को लग रहा है कि हमने कल खरीद के गलती कर दी आज ले लेते, परसों खरीद के गलती कर लेती आज ले लेते, तो भी अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, स्टॉक में अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तेजी बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम जो ये गिरावट बनी है इसके पीछे का आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस वजह से स्टॉक में आई है गिरावट। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा चलेगा, इसमें कोई राय नहीं है। अब तक आप लोग अप्रैल और जो मई मंथ के कंपनी ने रिवेन्यू जो अभी डाटा दिया है, रिवेन्यू डिस्क्लोज किए हैं अब तक के, ठीक है, टोल कलेक्शन डिस्क्लोज किए हैं, वो काफी शानदार 30% की ग्रोथ हमें दोनों महीने में देखने को मिली है। 30% प्लस की ग्रोथ रही है भाई। तो इन सबको देखते हुए इस शेयर में भी एक लॉन्ग टर्म में रैली बनेगी, डरने की बात नहीं है। कल खरीदा परसों खरीदा, हाई प्राइस से खरीद लिया, बट नीचे के भाव में अगर स्टॉक आपको मिल रहा है। बहुत से निवेशकों के कमेंट आए थे भी कल के दिन, आज हमने खरीद लिया, क्या हर दिन खरीदारी करें? भाई हर दिन खरीदारी नहीं होती है। खरीदारी अगर आपको करनी तो हर गिरावट में की जाती है। 5% 10% के जब भी गिरावट में मौके मिले तो वहां पर नीचे के भाव में खरीदारी होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो भाई वो भी ठीक। ऐसा नहीं कि एरा गहरा शेयर पकड़ा 5% टूट रहा है, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगा रहा है, वहां पर ऐसे करे नहीं। अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। तो आई थिंक आज जो ना कंपनी के अंदर 6.8% यानी 2656 करोड़ के आसपास का स्टेक बेचा गया है, जिसकी वजह से ये फॉल बना है। बट डोंट वरी, आगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक में रैली बनेगी, इसमें कोई राय नहीं है। तो चलिए अब देख लेते भी आखिरकार क्यों बेच रहे प्रमोटर। ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं भाई। देखो कंपनी के ऊपर डेट है, ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा है, वो कंपनी कम कर रही है। इसके साथ साथ आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी को फंड की आवश्यकता है, इसलिए अपना ही स्टेक बेचकर आप लोग फंड रेज करी है। इन फ्यूचर देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन फ्यूचर में फिर से खरीदारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह जब मैंने वीडियो बनाई थी तो इसमें अच्छा खासा फॉल बना हुआ था, और मैंने आपको बोला था कि स्टॉक रिकवरी लेगा भाई। ठीक है, आज जितना लो लगा इससे उठेगा स्टॉक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिली थी, गिरावट बनी लेकिन उसके बाद उठा स्टॉक, और सेम यहाँ पर भी स्टॉक गिरने के बाद उठा है। तो ऊपर में 67 रुपये 70 पैसे इसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो फिर से 70 रुपये प्लस जाने के चांस है इसके। और बजट 1 जुलाई को और उससे पहले चांसेस है भाई डेफिनेटली ये जो स्टॉक है फिर से 75 70 के ऊपर में हमें जो अभी मूव करते हुए नजर आएगा। अभी टाइम स्ट्रांगली सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, सब कुछ बना हुआ, अभी डरने की बात नहीं है। ठीक है, सपोर्ट नीचे में 60 एंड 58, ये दो सपोर्ट है, अच्छे सपोर्ट है। इसके अलावा जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर स्टॉक फिर से एक बार 75 को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करता है तो 90 एंड ऊपर में 134 ये मूव हमें आते हुए नजर आ सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ये वेंचुरा के टारगेट्स हैं भाई, 94 एंड 134, ये दो
34 रुपये और उससे पहले 94। तो ये 2 टारगेट उनकी तरफ से दिए गए हैं, तो ये टारगेट भी हमें जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग देखोगे भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही आया है, ऐसा तो है नहीं भी स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा हो। एक तो ऐसा चार्ट चलता है, एक चलता है ऐसे। हाँ बीच बीच में गिरावट हुई है, सब कुछ हुआ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ है, अपनी जो दृढ़ निश्चय वो यहाँ पर बनाकर बैठा हुआ है, उन्हें प्रॉफिट्स ही होंगे, डोंट वरी। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन्होंने हाई प्राइस से स्टॉक को खरीद लिया है, 75, 78, 79 के आसपास से ऑल टाइम हाई पर खरीदारी की है, तो उन्हें नीचे के भाव में थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और एकदम से पैसा कभी भी किसी भी शेयर में मत लगाया करो भाई। बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं हमने 3000 शेयर खरीद लिए, 5000 खरीद लिए, सारा पैसा लगा दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आप लोगों की, या फिर किसी और की भी लगा लीजिए। एकदम पैसा कभी नहीं डालना चाहिए, टुकड़ों में पैसा डालिए और टुकड़ों में निकाल दिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।